आपने खुद जो है हमें पहले डिलिस्ट कर दिया। ये धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनके खिलाफ इन्होंने, मतलब आदिवासी हिंदू है इसका भी लेबल हमारे ऊपर जबरन, भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने आके इस बात का ऐलान किया था कि डेट में जनजातीय सुरक्षा मंच, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू है कि जबरन धर्मांतरण हमारा जो है उसी करतूत को छिपाने के लिए ये डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। बना रहे थे कि कार्तिक बाबा का नाम इसमें लिया जाता है कि उन्होंने लिस्टिंग की मांग की थी। लोग विरोध करते हैं। जो 24 तारीख कल दिल्ली में जिस तरह का समागम का आयोजन हो रहा है वो कहते हैं गर्व से हम कहते हैं हिंदू हैं। समुदाय अलग अलग कॉलम कोड मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहा है, कोई कोया पढ़ने को, किस नियत से हटाया गया इस बात को समझने की जरूरत है। को लिए संवाददाता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, तो ये हम लोग सभी जान रहे हैं कि किस तरह से अभी देश भर के आदिवासी एकजुट हैं अपनी अलग पहचान, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेके। कॉलम कोड जो हटा दिया गया 2020 से पहले और जो 2011 तक हमारा अदर्स या अन्य के रूप में हमारे बीच में मौजूद था, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में जो जनगणना का काम भी शुरू हो गया है, अभी हाउस लिस्टिंग का है, और सेंसस का काम जो अक्टूबर-नवंबर के आसपास से जो शुरू होगा, तो उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि जो फॉर्म है, प्रपत्र है जो जनगणना का, उसमें हमारे लिए हमारी विशिष्ट पहचान को दर्ज करने के लिए अलग धर्म और सांस्कृतिक कोड दिया जाए, जो आदिवासी धर्म पे ही देश भर के आदिवासियों की इसमें सहमति बनी है। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो विगत 3 साल से जो 2023 से शुरू हुआ था, और उसमें जो ये लोगों ने जो धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम खड़ा की है कि जो ईसाई धर्म में चले गए हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। तो ईसाई धर्म में इस तरह की बात बोलते हैं, दूसरी तरफ सरना सनातन एक बोलते हैं, मतलब आदिवासी हिंदू है इसका भी लेबल हमारे ऊपर जबरन चिपकाना चाह रहे हैं। और ये जो कॉलम कोड हमारा जो हटाया गया है, इस दोनों का संबंध आपस में इस तरह से मिलता है कि 2020 से पहले जो 2 बार यहाँ ये 2016 में गुमला जिला में सरना सनातन एक है का नारा लगाया गया। 2017 में मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने आके इस बात का ऐलान किया था कि आदिवासी हिंदू ही तो है, सरना सनातन एक ही तो है, तो अलग से कॉलम कोड क्यों, इस तरह की बातें उन्होंने रखी थी। और जो जनगणना का कार्यपत्र से हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया। अब बतौर आदिवासी कागजी तौर पे हमारी क्या पहचान रह जाती है जब भी जनगणना का काम होगा। और जनगणना का काम सिर्फ हमारा पर हेड की गिनती की नहीं है। गणना जो होगी देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की होगी, तो आदिवासियों की भी विधिवत होती आई है, जिसके जो देश भर के आदिवासियों मतलब राज्य स्तर का भी होता है और देश भर के भी आदिवासियों का आंकड़ा जो बनता है उसी पे निर्धारित होता है हमारा आरक्षण का प्रतिशत, और हमारे लिए नीति निर्धारण और योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो हमें ये सारा कुछ क्यों मिला है, ये पहचान विशिष्ट क्यों मिली है, भारतीय संविधान ने भी हमारी पहचान को मान्यता अपने अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारे कानूनों को, जमीन संबंधी कानूनों को जो है उसको मान्यता दी है। अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) में 6वीं अनुसूची का भी ये सारा प्रावधान है। तो ये क्या है, जो अंग्रेजों ने हमारी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा, हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया और स्वशासन की घोषणा की, भारतीय संविधान ने उसको हूबहू उतारा है। मगर आज के डेट में जनजातीय सुरक्षा मंच, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद इस प्रयास में है कि जबरन धर्मांतरण हमारा जो है हिंदू में हो जाए, ताकि
संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खांचे में जो है आदिवासियों को फिट कर दिया जाए और हमारी पहचान, हमारा इतिहास और जो हमारी विरासत, जो जल जंगल जमीन की विरासत है, वो सबको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि कल को ये बात होगी कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए संवैधानिक प्रावधानों को क्यों नहीं विलोपित किया जाए। अब जो जनजातीय सुरक्षा मंच इस तरह की बातें कर रही है, तो क्या ये हमारा धर्मांतरण हिंदू उस पर धर्म में नहीं करना चाहते हैं? ये बरगलाने की कोशिश है जो उन्होंने 2020 से पहले जो इन्होंने कर डाला, हमारे जो कॉलम कोड को हटा के, उसी करतूत को छिपाने के लिए ये डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सभी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन जो है इस बात को समझें कि, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो मुझे इस बार भी सुनने के लिए आई, 2023 में भी मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे कि कार्तिक बाबा का नाम इसमें लिया जाता है कि उन्होंने लिस्टिंग की मांग की थी। उन्होंने एक ही किताब अपनी ज़िंदगी भर में लिखी है, छोटी सी किताब मगर बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, डाटा वाटा के साथ में, जिसमें पहले पन्ने में आप देखेंगे कि वो आदि धर्म की बात कर रहे हैं और उसके आखिरी पेज में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपने वैसे ईसाई भाइयों की आरक्षण की वकालत करता हूँ जो पिछड़ गए हैं, जो मुख्य धारा से सही तरीके से नहीं जुड़ पाए। तो इस तरह का जो गेम अभी चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ में, तो हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और अपने आदिवासी भाई बहनों को ये भी हम लोग कहना चाहेंगे कि आप इस तरह की बातों से जो हैं आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो और ये गलत विचार अपने मन में ना लाएं और जो है हम लोग जो है अपने अधिकार जो हैं, जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उसको हम लोग बल्कि मजबूती से अपने पक्ष में करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। तो ये आज का है और हम लोग विरोध करते हैं जो 24 तारीख कल दिल्ली में जिस तरह का समागम का आयोजन हो रहा है, तो मैं इसके लिए बस यही कहूँगी कि हम लोग को सतर्क होकर रहना है और ऐसे लोगों को जो हमारी अपनी विशिष्ट पहचान जो है, ये ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं गर्व से हम कहते हैं हिंदू हैं, सनातन धर्म की वकालत करते हैं। आपको जो मानना है आप मानिए ना, मगर आप बाकियों को क्यों बरगलाने और उनको ख़त्म करने की साजिश में उन लोगों के साथ दे रहे हैं जो हमारा सब कुछ जो है हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद जो है 1951 पहला जनगणना हुआ, उस समय सिर्फ ट्राइबल लिखा गया था। फिर 1961 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस जो है वो मतलब आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का कॉलम कोड जो 1961 से लेके 2011 तक चलता आया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका डाटा है ये सारा कुछ, और उसमें ये सब चीज़ दर्ज है कि कितनी आबादी थी, कितना आंकड़ा बनता है, कितने प्रतिशत बन रहे हैं, वो आज भी आप देख सकते हैं। मेरे पास तो है ही, आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये मिटाया गया है 2015 नहीं, बल्कि 2015 में एक चिट्ठी निकली कि आदिवासी समुदाय अलग अलग कॉलम कोड मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहा है, कोई कोया परनेम, कोई टोटी, कोई इस तरह का गोंड भील अपना अपना सब, और विभिन्न जो हमारे इतने समय ऑन रिकॉर्ड जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं सब अपना अपना मांग रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो तब से सब देश भर के आदिवासी जो हैं वो एक ही कॉलम कोड के लिए सहमत हैं, जिस तरह से देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहुँच जाते हैं। तो ये बात को समझना होगा। ये 2020 से पहले मतलब 18-19 ने भी जिसने फॉर्म भरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, उन्होंने तब तक अदर्स का कॉलम कोड पाया फॉर्मेट में, मगर उसके बाद ही बीच में कहीं पर ये हटा दिया गया है प्रस्तावित जनगणना 2020 के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम किया गया है हमारे साथ में कि कोई अधिकार इनको नहीं मिलता है, जब भारतीय संविधान ने सब कुछ हमारे पक्ष में सब कुछ कर दिया है। हम यूसीसी का क्यों हम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पहचान विशिष्ट है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा सब कुछ अलग है, हमें यूसीसी के अंदर नहीं लाया जा सकता। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, हम सक्सेशन एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, ना उत्तराधिकार
ना विवाह। सबसे हम अलग हैं, विशिष्ट पहचान है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मगर हमें जबरन अपने निजी लाभ के चलते के कारण को साधने के लिए जो है इस तरह का जो प्रपंच, जो षड्यंत्र और जो खेला इस तरह का हम लोग के खिलाफ में किया गया है, हम भली भांति समझ रहे हैं, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी जो है इस बात को उससे अनजान हैं। तो हम लोग इसलिए बीच बीच में इस बात को उठाते रहते हैं, और अब क्योंकि कल का जो इनका हो रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। जो हमारी सभी जो है इतिहास, हमारी विशिष्ट पहचान वो मिटाने का जो काम हो रहा है, और करतूत जो 2020 से पहले इन्होंने हमें डिलिस्ट कर दिया, पहले ये हमें डिलिस्ट कर चुके हैं। जो हमारा 7वें नंबर पे कोड होता था, कॉलम होता था, उसको हटा दिया, यानी पहले हमें ही डिलिस्ट कर दिया ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। अभी आप लोग को याद होगा कि दिसंबर के महीने में भी हमने हाउस होल्ड सर्वे का जो फॉर्मेट तैयार हुआ था, उसमें स्कूली बच्चे के लिए जो है कैटेगरी तो एसटी लिखी है, मगर रिलीजन में हमारा अदर्स था ही नहीं, उसको हमने जुड़वाया। उसके बाद अभी छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में भी जो है वहाँ पर भी जो एडमिशन के फॉर्म में इसी तरह से अदर्स का कॉलम कोड हटाया गया था। मुझे जैसे जानकारी मिली, अगले दिन ही मैं चिट्ठी बना के चली गई वहाँ पर, और मैंने प्रिंसिपल जो है उनको मैंने सारी बातें, संवैधानिक बातों को रखते हुए उनसे ये मांग की कि इसको जोड़ दिया जाए, और उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही उसको 10-12 मिनट में करवा दिया। यानी सबको मालूम है कि हमारे लिए कौन सा कॉलम कोड होना चाहिए, और हम उसी की मांग कर रहे हैं। अब हमें आदिवासी धर्म वाला कॉलम कोड चाहिए स्वतंत्र रूप से, हमें अदर पर्सुएशन से टैग ना किया जाए, और हम ये भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग 16 जो है मई को हम लोग नासिक, महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न संगठन के लोग वहाँ पर जमा हुए, आदिवासी संगठन के लोग जमा हुए, और सब ने इस बात को एक स्वर में कहा कि आदिवासी को उसका स्वतंत्र आदिवासी धर्म कॉलम कोड करना चाहिए। ये आज हमारे 1960 से 70 के दशक इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव की बेटी, उन्होंने भी संसद में इस बात को उठाया था और कहा था कि जो आदिवासी समाज से कन्वर्टेड हो गए हैं उन्हें डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। और जेपीसी जो कमेटी बनी थी, संसदीय समिति का जो संयुक्त कमेटी था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि आज आदिवासी समाज जो डिलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहा है, यानी कि कार्तिक उरांव की मांगों का विरोध क्यों कर रहा है? नहीं, देखिए वो समय की मांग थी, उस समय जो सारे आंकड़े निकल के आए थे, उन्होंने डिलिस्टिंग शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पहले तो मतलब सबसे फर्स्ट जो बात थी, क्योंकि उनकी वो किताब मेरे पास है, अभी मुझे मालूम था ये सवाल होगा तो मैं किताब ढूंढ रही थी, कहीं पर छिप गया है, तो वो किताब में ये सबसे पहले आदि धर्म, और ये था कि आप अपने जो मूल धर्म, जो आपके पुरखों का धर्म है, उसका आप मान सम्मान बनाए रखें, हक अधिकार उसी में आप करें। अगर आप चले भी गए हैं तो जो लोग लाभ ले चुके हैं, और मैंने कहा ना उनका जो आखिरी पेज का वो जो उसमें एक सेंटेंस है कि जो पिछड़ गए हैं मेरे आदिवासी ईसाई भाई, उनके मैं आरक्षण की पैरवी करता हूँ। तो इस तरह की भी बातें हैं, और निश्चित रूप से देखिए अगर इस तरह का होता तो सभी ईसाई धर्म को मानने वाले से, मगर मैं आपको बता दूँ जो लोग समझदार थे, जैसे मिशनरीज के लोग भी, उनसे बहुत अच्छा आत्मीय संबंध बना के रखे थे उनसे, और उनको पता था कि जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। आरक्षण को लेकर के कोर्ट भी गए, वो नहीं, कोर्ट वाला वो जो मामला हुआ था ना, वो मुझे भी उसकी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो इसका मुझे मिल गया। वो असल में 1962 में जो उन्होंने पहला चुनाव, 61 में आए वो इंग्लैंड से, ठीक है, 62 में उनको कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, हार गए, और उसके बाद फिर उनका यही वो चले गए इलेक्शन पिटीशन में कि जब मैंने सब कुछ किया। वैसे वो बहुत एरिया कवर नहीं कर पाए थे, मगर उनका था कि ईसाई धर्म से हैं, तो फिर उनका तो उस समय की बात थी, उसमें वो वाला है इलेक्शन पिटीशन उन्होंने डाला, तो वो भी मेरे हाथ में अभी हाल फिलहाल में ही आया, तो उसको पढ़े। देखिए दस्तावेज जब तक हाथ नहीं आते ना, बहुत सारी चीज़ों को बस
यूं ही हवाई रहती। तो मगर वहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भले ही ऐसी कम्युनिटी हरिजन दलित समाज में अगर हिंदू बौद्ध और सिख समुदाय के लोग हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उनका स्टेटस खत्म हो जाएगा। मगर आदिवासी का है कि वो जन्म से वो अगर उसने जन्म लिया है आदिवासी घर में, आदिवासी है, तो वो किसी भी धर्म में जाएगा तो वो आदिवासी ही रहेगा। तो संविधान की बात है, संविधान ने लिख दिया। और ये मैं आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 1950 का उनका नोटिफिकेशन है, तो फिर यही बात लागू है अभी तक तो यही लागू है। ठीक है, हाँ वो भी कंटेस्टेड था। मगर वही हम बोल रहे हैं ना, नोटिफिकेशन निकला है, संविधान में जो चीज़ बातें आ गई हैं तो वो फिर बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर सबके साथ अपना जो एक मित्रता वाला भाव रखा और सबके लिए काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे पास बाद में भी आए हैं जो लोग इस सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं कि उन्होंने भेदभाव का ऐसे कोई दृष्टिकोण रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग भी उसी माहौल में पड़े बड़े हैं, तो हम लोग मुझे तो ये राजनीति में आने के बाद ये सब बातों की जानकारी हुई। ऐसा हम लोगों ने कभी भी अपने पारिवारिक माहौल कभी भी नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर जो बीत गई सब बात हुई। अभी जो आपकी परिस्थितियाँ जिस तरह से हमारी चीज़ों को लेके बनाई गई, उसको क्यों नहीं आप उस पर बात करेंगे ना। हम उसमें तो कॉलम कोड था, अभी हटा क्यों दिया, किस नियत से हटाया गया, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये निश्चित रूप से हमारे लिए आने वाले समय में अगर ये वापस नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक है। भाजपा तो कह रही है कि ये कांग्रेस का परिणाम है जो भुगत रहा है आदिवासी। हम तो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है। अरे वही तो बात है ना, लेकिन सरना सनातन पहले हटाया ना, इसको नहीं हटाया। अरे भाई अब आपको अभी दिखा देंगे, मेरे पास है, हम लेके आए, गाड़ी में है, तो उसको हम आपको दिखा देंगे वहाँ पर कि 2011 तक 1961 से लेके 1911 तक आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो हैं वो वाला कॉलम कोड हमारे पास था, तभी तो गिनती हुई। अगर कॉलम कोड नहीं रहता तो हमारा अलग से क्या पहचान बनता, ट्राइबल पॉपुलेशन क्या क्या आंकड़ा बनता। अगर कोई कॉलम कोड रहा ही होगा ना, अगर आप हाइपोथेटिकली भी सोच लें, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी जो करतूत को छिपाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने खुद जो है हमें पहले डिलिस्ट कर दिया। ये कॉलम कोड तो अभी भाजपा सरकार के उसके समय में ही हुई है। यही तो बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू ये तो है अलग से कॉलम कोड। तो ये तो अभी हुआ है, तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने बवाल मचाया, क्योंकि नहीं मचा सकते थे भाई, क्योंकि वो लागू था हमारे लिए। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें जो कर रही हैं, इसलिए मेरा अपने सभी आदिवासी भाई बहनों से ये कहना है कि इस तरह की गलत जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये आपका डाटा है जो उसको नहीं ये कर सकते हैं वो लोग, बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं।